चुनाव प्रचार के दरमियान बेहद जरूरी होता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका पालन हर पार्टी की तरफ से, हर नेता की तरफ से किया जाए। काहे बगाहे हमें अलग अलग चीजें सुनने को मिलती हैं, लेकिन हम सब यही मानते हैं कि संयम से प्रचार करना चाहिए। हम चुनाव में जब जाते हैं तो अपनी नीतियों, अपनी विचारधारा की बात करते हैं और जनता अगर उससे प्रेरित होती है, जनता को अगर वो पसंद आता है तो जनता हमारे साथ जुड़ती है। हेमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि 400 सीटें दीजिए, हम ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर कृष्ण जन्मभूमि बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है या भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, उनके जो वादे हैं वो आप सभी के सामने हैं। अब पार्टी के अलग अलग नेता क्या बयान दे रहे हैं उस पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? क्या इस तरीके का बयान देना चाहिए? नहीं, हम तो नहीं मानते। धर्म के आधार पर अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो वैसे बयान से हर किसी को बचना चाहिए। जरूरी है कि हम अपने मुद्दों की, अपनी नीतियों की बात करें। बाकी कोई भी फैसले न्यायालय के द्वारा होते हैं तो हर पक्ष को उसको मानना चाहिए। हमारे लिए आज भी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है न्याय के साथ विकास। अगर उस एजेंडे पर हम बात करते हैं तो जनता भी इसे पसंद करती है और जनता भी अपना विश्वास जताती है। चुनाव प्रचार के दरमियान बेहद जरूरी होता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका पालन हर पार्टी की तरफ से, हर नेता की तरफ से किया जाए। काहे बगाहे हमें अलग अलग चीजें सुनने को मिलती हैं, लेकिन हम सब यही मानते हैं कि संयम से प्रचार करना चाहिए। हम चुनाव में जब जाते हैं तो अपनी नीतियों, अपनी विचारधारा की बात करते हैं और जनता अगर उससे प्रेरित होती है, जनता को अगर वो पसंद आता है तो जनता हमारे साथ जुड़ती है। हेमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि 400 सीटें दीजिए, हम ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर कृष्ण जन्मभूमि बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है या भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, उनके जो वादे हैं वो आप सभी के सामने हैं। अब पार्टी के अलग अलग नेता क्या बयान दे रहे हैं उस पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? क्या इस तरीके का बयान देना चाहिए? नहीं, हम तो नहीं मानते। धर्म के आधार पर अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो वैसे बयान से हर किसी को बचना चाहिए। जरूरी है कि हम अपने मुद्दों की, अपनी नीतियों की बात करें। बाकी कोई भी फैसले न्यायालय के द्वारा होते हैं तो हर पक्ष को उसको मानना चाहिए। हमारे लिए आज भी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है न्याय के साथ विकास। अगर उस एजेंडे पर हम बात करते हैं तो जनता भी इसे पसंद करती है और जनता भी अपना विश्वास जताती है।